ठोकर पाप हो जाता है। क्रोध तो तभी आता है जब काम आता है, ऐसे क्रोध नहीं आता है। क्रोध की उत्पत्ति काम से, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जब हम कामना करते हैं कि जैसे ये व्यक्ति हमारे सामने जो है ये हमारे लिए ऐसा आचरण करे, ऐसा बोले, और जब वो ऐसा नहीं बोलेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। क्रोध का मूल काम है कामना, कामना से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। तो हम दूसरों से सुख प्राप्त करने की जो चाह करते हैं वही क्रोध पैदा करता है। और अगर हम दूसरों के अनुकूल होने की चेष्टा करें तो हमारी भक्ति बन जाए। सब में भगवान विराजमान है। उमादे राम चरण विगत काम मद को निज प्रभु में देखे जगत, कैसन करें विरोध। जब हम सब में भगवान को देखने लगे और उनके अनुकूल व्यवहार हम करें, उनसे अपनी अनुकूलता ना चाहे, तो संपूर्ण क्रोध पर हम बस प्राप्त कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं क्रोध को। लेकिन क्रोध हमें वशीभूत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इनसे अनुकूलता चाहते ही नहीं। हम इनको अनुकूलता देना चाहते हैं तो हमें क्रोध आएगा नहीं, और जब हम इनसे अनुकूलता चाहते हैं तब हमें क्रोध आता है कि हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं। अगर हमें यही है कि मेरे प्रभु हैं सब में विराजमान और मैं इनके अनुकूल रहूं, तो क्रोध आने की वृत्ति भी आएगी तो शांत हो जाएगी। एक ही उपाय है, जहां क्रोध आने लगे मौन हो जाओ, दांती पीस लो कि बोलूंगा नहीं, और नाम जप करने लगो और उसको मन से प्रणाम करो जिसके प्रति क्रोध आता है। तो धीरे धीरे क्रोध का शमन हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। अगर बोलना शुरू किया तो क्रोध का स्वरूप बिगाड़ देगा, फिर आपको फिर गुस्सा आ जाएगी, गलत बोलना शुरू हो जाए, क्रोध बढ़ जाए तो मारपीट भी हो जाती है। क्रोध बहुत पाप का मूल है, इसलिए इसको शांत करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं और इनका मूल है अहंकार।